अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो मुझसे रिक्वेस्ट की थी फ़रा ने। फ़रा, सॉरी मैं लेट हो गई, लेकिन आपके लिए मैं कराची रोल पराठा की रेसिपी लाई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी। और इसे कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसे क्यूब्स में काट लिया था। नमक उसमें हस्ब जायका डालना है। लाल कुटी हुई मिर्च 1 छोटी चम्मच, और उसके साथ कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला हाफ टी स्पून। चिकन को मैरिनेट करके कुछ देर के लिए रखना है। स्पाइसेस में पिसी हुई लाल मिर्च डालिए 1/4 टी स्पून, लहसुन 1 के साथ 1 कप दही लेना है। दही कोशिश करना है कि थिक कंसिस्टेंसी में हो, तो ही अच्छी मैरिनेशन होगी। और स्पाइसेस को, दही को, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, इसे 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 घंटे के लिए, नहीं तो अगर आप थोड़ा टाइम ज़्यादा भी देंगे तो अच्छा रहेगा। और आपने इसे फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना। और तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। दूसरी तरफ आटा गूंदना है। मैदा मैंने लिया है 2 कप, जिसमें 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ ऑयल, और तकरीबन 2 टेबलस्पून ही इसमें मैंने डाला है दूध। और अब मैं इसे मिक्स करूँगी। अगर आप चाहें, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप टेस्ट के लिए इसमें नमक भी डाल सकते हैं हल्का सा। और बाकी से नीम गर्म पानी से गूंद लेना है अच्छे तरीके से, जैसे आप रोटी का आटा गूंदते हैं। ये देखिए, इस तरह से रोटी का आटा जिस तरह गूंदते हैं, इस तरह इसे गूंद लेना है। और अच्छी सी डो तैयार करके इसे भी 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है थोड़ा सा। दूसरी तरफ चिकन को हमारे तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं पैन को कर रही हूँ ऑयल से ग्रीस। अच्छा, अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप इसे पैन में भी बना सकते हैं, एक आप इसे कोयलों में भी बना सकते हैं। ये बनता तो कोयलों पर ही है, लेकिन मैं आपको ग्रिल पैन में बनाना बताऊंगी कि अगर आप के पास टाइम नहीं है इतना, या आपका दिल नहीं कर रहा इसे कोयलों पे बनाने का, तो आप पैन पे कैसे उसको टेस्ट दे सकते हैं, वही वाला। इसे स्टिक्स में क्यूब्स को मैंने लगा के पैन में रख दिया है, और इसे हर साइड से अच्छे तरीके से पकाना है। ये देखिए। और जो थोड़ा सा दही जो इसकी मैरिनेशन थी वो अगर बच जाए तो आप वो भी इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी करके डालते रहें, उससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और सेम इसी तरह आप कोयलों पे भी बना सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप जैसे आपको आसान लगे आप बना सकते हैं। और देखिए, जब हर साइड से इसे पकाना है, मतलब चारों साइड से इनको चिकन को अच्छे से पकाना है। ये देखिए, चारों साइड से इसे मैंने अच्छे से कुक किया है ताकि इसमें बिल्कुल कच्चापन ना रहे। बिल्कुल हल्की आंच में मैंने इसे पकाया है। और साथ साथ ऑयल भी ब्रश करते जाएं कि ये बिल्कुल ड्राई ना होने पाए। और ये देखिए, ये जो चिकन था तकरीबन तैयार है। अब इसे कोयलों का टच किस तरह देना है। एक कोयला आप आग के ऊपर रख के जला लें 5 से 10 मिनट, उसे इस तरह से दरमियान में रखें। उसके ऊपर डालें थोड़ा सा ऑयल, और जैसे इसका धुआं निकलेगा तो पैन को कर देना है बंद। अब दूसरी तरफ मैं अपनी रोटी जो है, वो पराठा जो है, रोल पराठा, वो तैयार कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने रखा है दरमियान में घी, और इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया है। इसको हम स्क्वायर शेप में बनाएंगे, क्योंकि ये अगर हम कराची रोल पराठा के स्टाइल में बना रहे हैं, स्क्वायर ही बनेगा फिर। और इसे इस तरह से तवे पे डाल दिया। अच्छा, अब आपने इसे क्रिस्पी और सॉफ्ट किस तरह से बनाना है, इसके ऊपर घी डालना है। नीचे से थोड़ा सा पराठा पक जाएगा तो इसके ऊपर घी डाल के इसे पलट देना है, और मुसलसल आपने हिलाते रहना है। ये देखिए, स्टार्ट में आपने इसे छोड़ना नहीं, तवे पे मुसलसल हिलाते रहना है। फिर उसके इस तरह से पिछली साइड से जो है वो क्रिस्पी हो जाएगा, और फिर दूसरी साइड से आप क्रिस्पी कर लेंगे। ये देखिए, और इस तरह से इसे दोनों साइड से पका लेना है। ये देखें, आपको मैं दूसरी साइड भी इसके दिखाती हूँ। ये बन गया है। अब करनी है चटनी इसकी तैयार, रोल पराठा की स्पेशल चटनी। धनिया और पुदीना मैंने आधा कप लिया है, और इसमें सब्ज़ मिर्चें नहीं डालनी। आपके जहन में चल रहा होगा कि अब सब्ज़ मिर्चें डाली जाएंगी, इसमें डालनी है कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा नमक डालना है इसमें, और इसे कर लेना है अच्छे से ग्राइंड।
اور یہ زبردستی جو چٹنی ہے وہ تیار ہو چکی ہے. اس میں آپ کو تھوڑا سا پانی بھی ڈالنا پڑے گا, پھر یہ اچھی فائن گرائنڈ ہوگی. اور اب پراٹھے کو کرتے ہیں تیار. یہ اسٹک سے میں اتار رہی ہوں, اپنے چکن کے جو کیوبس ہیں وہ اسٹک سے اتار دیے ہیں میں نے. اور اب اس کے اوپر تھوڑی سی میں پیاز رکھوں گی, پیاز گول گول کاٹ کے میں نے رکھی ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ جو چٹنی میں نے گرین چٹنی بنائی تھی وہ اس میں ڈالوں گی, ایک طرف لگا دیں. اب آپ دو طریقوں سے بنا سکتے ہیں. ویسے تو اس پراٹھے میں گرین چٹنی ہی جاتی ہے, لیکن آپ مایونیز بھی ساتھ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کو پسند ہے تو آپ بالکل اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اس میں تھوڑے سے میں اب کھیرے کٹے ہوئے وہ رکھ دوں گی, اور کھیرے کٹے ہوئے رکھ دوں گی. اس کے بعد سمپل اسے رول کرنا ہے. مایونیز کی آپشن بھی میں نے آپ کو دی, اگر آپ وہ بھی ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں. اور یہ ہمارا مزیدار سا کراچی رول پراٹھا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کا کیسا بنا اور آپ کو میری ریسپی کیسی لگی. مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.